Hello everyone, welcome to Learnify Law. Today I'm going to tell you about theories of 5PR. तो बेसिक मैं समझाती हूँ कि होता क्या है एग्जैक्टली तो ताकि आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और आपको इजीली समझ में भी आ जाए इजी वे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल राइट्स थ्योरी या फिर उसको लेबर थ्योरी भी कहते हैं। अब ये थ्योरी जो है वो बेस्ड थी जॉन लॉक की थ्योरी पे। अब इसका मतलब क्या है, नेचुरल राइट्स थ्योरी का क्या कहना चाहती है थ्योरी? ये थ्योरी ये कहना चाहती है कि आप किसी भी ह्यूमन का अगर कोई आइडिया है उसके पास दिमाग में, या उसने कुछ क्रिएट किया है, इनोवेट किया है उस आइडिया के थ्रू, तो उसके पास एक नेचुरली राइट आ जाता है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है तुम्हारी नेचुरल राइट इसीलिए कहती है क्योंकि नेचुरल राइट आपको मिलती है अपने आइडियाज़ को या क्रिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपका लेबर लगता है, आप किसी भी चीज़ को क्रिएट करते हो, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जब मैंने आईपीआर एक्सप्लेन किया था कि आपका फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर, टाइम, एनर्जी सब लगता है, राइट। तो ये थ्योरी आपका लेबर लग रहा है तो आपको वो नेचुरल राइट मिल रहा है कि आप उस अपने लेबर जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, लेबर लगाया है, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये है हमारी नेचुरल राइट थ्योरी या फिर लेबर थ्योरी जिसको कहते हैं। इस थ्योरी का आप क्रिटिसिज्म जान लेते हैं क्या हुआ था, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया था। इसलिए किया था क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें ये था कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी ये प्रोटेक्ट करती है ये थ्योरी। किसी के पास आइडिया आ गया कोई चीज़ का तो वो उसको भी आप कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। मतलब आइडिया तो यार देखो किसी के पास जा सकता है, जो आइडिया मैं सोच रही हूँ शायद वो तुम भी सोच रहे हो, या आप कुछ भी हो सकता है ना, या जो आप सोच रहे हो मैं भी सोच रही हूँ। तो अब अगर मैंने सोच लिया, मैंने प्रोटेक्शन मतलब मुझे अगर मिल गई, तो वो फिर आपका आइडिया बेकार, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। प्लस सेकंड पॉइंट क्या था इसमें कि इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं थी, कोई लिमिटेशन नहीं थी। मतलब जितना मर्जी चाहे उतना, एक बार आपके पास प्रोटेक्शन आ गई तो मतलब प्रोटेक्शन ही प्रोटेक्शन है। आपकी ये राइट है कि आपके पास ज़िंदगी भर के लिए इसकी प्रोटेक्शन ही प्रोटेक्शन रहेगी, ठीक है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म हुआ था। ओके, सो अब आते हैं हम सेकंड थ्योरी पे, दैट इज़ यूटिलिटेरियन थ्योरी। तो पहले तो यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है? यूटिलिटेरियन का मतलब होता है सोशल वेलफेयर। अब ये थ्योरी हमें क्या कहती है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हो और उससे अगर सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है, सोसाइटी का वेलफेयर होता है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करती है थ्योरी, राइट। आपने कोई ऐसी क्रिएशन की या इनोवेशन की जिससे हमारी सोसाइटी में कुछ बदलाव आया, कुछ चेंज आया, बट फॉर अ गुड चेंज आया, ठीक है। गुड कॉज के लिए आपने कोई काम किया है, इनोवेशन की है, क्रिएशन की है, तो उस चीज़ को ये थ्योरी प्रोटेक्ट करती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये थ्योरी हमें एनकरेज करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस करो, क्रिएशंस करो और उसको दुनिया के साथ शेयर करो, वर्ल्ड के साथ शेयर करो, ताकि सोसाइटी का एट लार्ज बेनिफिट हो पाए। और ये थ्योरी जो है वो बेस्ड है बेंथम की थ्योरी पे, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर सकते हो क्योंकि ये सब ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत मतलब बहुत ऐसा देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव तो आते नहीं है। तो ये सब आप एक बार आपको दिमाग में क्लियर रहेंगे कॉन्सेप्ट, तो आपको ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चंस को समझ के उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और ये सब आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, तो इसलिए ये सब चीज़ें नोट कर लो कि आपकी ये थ्योरी थी जो वो जॉन लॉक की थ्योरी पे बेस्ड थी, ये जो थ्योरी है आपकी बेंथम पे बेस्ड थी, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे जो पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप इसको नोट कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड थ्योरी पे, दैट इज़ सोशल प्लानिंग थ्योरी या फिर उसको इंसेंटिव थ्योरी भी कहते हैं। अब ये थ्योरी आपको इनकरेज करती है, किसी भी क्रिएटर या इनोवेटर को इनकरेज करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन कर सके, क्रिएशन कर सके। कैसे इनकरेज करती है? अब आपने मान लो कोई भी ऐसा यूनिक चीज़ बनाया है, क्रिएट किया है, मान लो सॉन्ग लिखा है या फिर कोई ऐसे बुक लिख रहे हो, ठीक है ना, या कोई एक बहुत ही यूनिक सा गैजेट आपने इनोवेट कर दिया है, ठीक है। तो अब उसको ये थ्योरी कहती है कि उसको प्रोटेक्शन बाय लॉ मिलेगी, ठीक है। कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता है। प्लस जो क्रिएटर या इनोवेटर है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो उससे प्रॉफिट कमाएगा, तो वो सारा उसका रहेगा, ठीक है। वो किसी और को लाइक इट इज़ अपॉन हिम कि वो कैसे उसको यूज़ करता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना कि फिर इनोवेटर को या क्रिएटर को एक मोटिवेशन मिलती है कि हमारा क्योंकि प्रोटेक्टेड है, कोई और कॉपी नहीं कर सकता है, और जो हमने मेहनत की उसका हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट। तो वो एक तरह से इनकरेज होता है, मोटिवेट होता है कि मैं अपना टाइम, एफर्ट, सब चीज़ उसमें मनी इन्वॉल्व रहती है कई बार, तो उसमें सारा चीज़ अपना स्पेंड करूँ एंड देन मैं एक कुछ नया इनोवेट करूँ या क्रिएट करूँ, राइट। अब आते हैं फोर्थ थ्योरी पे, दैट इज़ रिवॉर्ड्स थ्योरी। अब एज द नेम सजेस्ट रिवॉर्ड्स थ्योरी मतलब जो कि आप वही सब रिपीट है यार बेसिकली,
मतलब इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी ने कोई इनोवेशन किया है, क्रिएशन किया है, उसका टाइम, मनी, लेबर सब चीज़ लगी है, तो उसके लिए आपको एक रिवॉर्ड मिलता है कि आपने इतना अपना मेहनत की है, राइट। तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड में क्या मिलता है कि एक्सक्लूसिव राइट मिलती है कि आप उसको कैसे भी अपने क्रिएशन को या इनोवेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यही हमारी रिवॉर्ड्स थ्योरी कहती है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या हुआ था? क्रिटिसिज्म ये था कि इसका कोई टाइम बाउंड नहीं था, ठीक है ना, कि कभी भी आप उसको लाइक यूज़ कर सकते हो, कितने भी टाइम पीरियड के लिए आपके पास वो एक्सक्लूसिव राइट है। तो दैट अभी क्या मतलब, इज़ इट नेसेसरी कि आप उसको अपने इनोवेशन या क्रिएशन को मतलब एंडलेस अमाउंट के लिए उसको प्रोटेक्शन ले सको और उसमें मोनोपोली क्रिएट कर सको? कई बार ऐसी भी इनोवेशन होती हैं जिसमें मेडिसिन होती हैं, ठीक है, मेडिसिन में पेटेंट ग्रांट की जाती है। तो क्या ज़रूरी है कि वो मेडिसिन जो कि एक है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जब मेडिसिन बनी हुई है या बनाई गई है, तो अगर आप उसको एक मोनोपोलिस्टिक वे में या उसको एक एक्सक्लूसिव राइट दे दोगे काफ़ी लंबे समय के लिए, तो सोसाइटी का तो वेलफेयर होगा ही नहीं, राइट। तो मतलब इसीलिए ये इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था कि रिवॉर्ड दो, बट मतलब एंड नंबर ऑफ टाइम के लिए, एंडलेस टाइम पीरियड के लिए रिवॉर्ड देना, इज़ इट रियली नेसेसरी? तो ये था हमारा रिवॉर्ड्स थ्योरी। तो अब आते हैं लास्ट थ्योरी पे, दैट इज़ पर्सनालिटी थ्योरी या फिर पर्सनहुड थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट या कंट्रोल योर क्रिएशन, की वो कैसे यूज़ की जाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी उस क्रिएशन से पर्सनैलिटी एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इस वजह से ये थ्योरी बोलती है कि पूरा राइट भी आप ही के पास है या क्रिएटर के पास है कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हो, कहाँ वो यूज़ होती है, कहाँ वो नहीं यूज़ होती है, ठीक है। अब इस थ्योरी ने ये भी एक रिमार्क दिया था कि अगर कोई भी पर्सन जो है आपके क्रिएशन को या इनोवेशन को बिना आपकी परमिशन के, प्रायर परमिशन के या कंसेंट के यूज़ करता है, तो उसको हम थीफ कहते हैं। उसने वो चीज़ आपकी चुराई है क्योंकि उसने आपसे परमिशन ग्रांट नहीं की उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो ये थ्योरी हमारी पर्सनैलिटी थ्योरी या पर्सनहुड थ्योरी कहती है। इसका क्रिटिसिज्म क्या कहता है कि आप पर्सनैलिटी को किसी क्रिएशन से लिंक नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑल्दो एक क्रिएटर जो है वो एक पर्सनैलिटी होती है, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया है या इनोवेट किया है, तो वो पब्लिक पे डिपेंड करता है कि उसको वो चीज़ कितनी फ्रूटफुल लगती है या नहीं लगती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्रिटिसिज्म था इसका। तो ये हमारी ओवरऑल पास्ट थ्योरी, और लास्टली वो भी बेस्ड ऑन हेगल्स थ्योरी है, ये भी नोट कर लेना कि ये थ्योरी जो हमारी हेगल्स की थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल ब्रीफ की थ्योरीज ऑफ IPR क्या होते हैं, ठीक है, और उसका थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म, जिस थ्योरी का क्रिटिसिज्म है उसका मैंने क्रिटिसिज्म बता दिया है, ठीक। ओके, सो दैट वाज इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ like my video, share it, comment down below and subscribe to my channel Learnify Law, and yeah, let's learn together. Thank you. Bye bye.